ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम भेजे हैं वीडियो जिसमें थ्योरी और सवाल है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड थोड़ा टिपिकल सवाल या कहिए कि सवाल थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि आपको मेंस में कोई दिक्कत नहीं हो। और इस चैप्टर के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे और इनवर्स के बाद कैलकुलस शुरू करेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नो का कैलकुलस में यूज है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल है, कहता है सॉल्व द इक्वेशन sec x माइनस 1 इक्वल √2 माइनस 1 इंटू tan x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, sec x माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सेक और tan है, तो दोनों को सिमिलर कर लेंगे। या जब कुछ नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में बदलिए, तो सेक को 1 बाई कॉस लिखेंगे और √2 माइनस 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इक्वल √2 माइनस 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है √2 माइनस 1। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस एंगल का हाफ होगा। अब इस दोनों में साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस टोटल टर्म इधर आएगा √2 माइनस 1 कॉस एक्स बाई 2 बचा इज इक्वल टू 0। देखिएगा ठीक से सब लोग। तो यहां से साइन एक्स बाई 2 इक्वल 0 होगा, या साइन एक्स बाई 2 माइनस √2 माइनस 1 कॉस एक्स बाई 2 इक्वल 0। तो साइन जब 0 के इक्वल होगा तो एंगल का वैल्यू n पाई होता है, x इक्वल 2n पाई होगा। और यहां से क्या करेंगे, साइन एक्स बाई 2 इक्वल √2 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कॉस को इधर लाएंगे तो साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। लिखिए पहले इतना, और देखिएगा tan x बाई 2 जो होगा आपका, tan x बाई 2 √2 माइनस 1 tan पाई बाई 8 का वैल्यू होता है। पाई बाई 8 का मतलब हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। पाई का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री आएगा। तो tan के इक्वल, तो एंगल बराबर फॉर्मूला होता है tan का जनरल वैल्यू n पाई प्लस एंगल, तो x इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, कहता है इफ x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड cos x का पावर साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 2 इक्वल 1, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x। कहता है देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x। तो देखिए इस सवाल में पहले लिख दिया है कि x का वैल्यू इतना नहीं लेना है। इस पूरे चैप्टर में n जहां भी दिखाई दे समझिएगा वो इंटीजर है, तो x का वैल्यू n पाई बाई 2 नहीं लेना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा एंगल आता है वो आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो सिंस जो नहीं लेना है उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। x का वैल्यू n पाई बाई 2 नहीं लेना है, तो x का वैल्यू क्या नहीं लेना है, अगर n 0 हुआ तो 0 नहीं लेना है, n का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा तो प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं लेना है। n का वैल्यू हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, माइनस 2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, प्लस माइनस पाई नहीं लेना है। n का वैल्यू प्लस माइनस 3 डालेंगे तो प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 नहीं लेना है। यहाँ 4 डालेंगे n की जगह प्लस माइनस, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 पाई। यानी x का जो वैल्यू यहां नहीं लेना है उसमें इन इंटीजर है,
n के जगह इंटीजर डालेंगे तो यह एंगल आएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि x का ऐसा वैल्यू नहीं लेना है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सिंस गिवन है, दिया हुआ है cos x का पावर sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2 इक्वल 1। यह भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल 1 कब होगा? तो यहां हम लोग पहला कई केस होगा जिसमें एक केस लेते हैं। अगर cos का वैल्यू 1 हो जाए तो 1 का पावर कुछ भी होगा 1, तो इसका वैल्यू 1 तब होगा जब cos का वैल्यू 1 होगा या पावर 0 हो जाए। cos का पावर अगर 0 हो जाए तो किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 1 होता है। तो देखिए, तो गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ओनली व्हेन, जब पावर का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा या cos का वैल्यू 1 होगा। तो अब देखिए, जब इसका वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल 0 फैक्टराइज करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसका साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। तो यहां से साइन एक्स माइनस 2 इक्वल 0 होगा या साइन एक्स माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो साइन एक्स का वैल्यू 2 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए साइन इक्वल 2 नहीं होगा। एक केस और है, साइन एक्स का वैल्यू 1। तो साइन एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो साइन एक्स इक्वल होगा साइन पाई बाई 2। तो एक्स इक्वल होगा एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन पाई बाई 2। तो यहां से जो x का वैल्यू निकला पाई बाई 2 के टर्म में आएगा। पाई बाई 2 देख रहे हैं, और यहां मना है कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब नहीं लेना है। यानी यह एंगल जो निकला, इसमें n के जगह जब हम इंटीजर पुट करेंगे तो यहां से x का जो वैल्यू निकलेगा वो इसमें इंक्लूड है। जैसे n का वैल्यू यहां हम 0 डालते हैं तो पाई बाई 2 होगा, यहां पाई बाई 2 है, नहीं लेना है। n का वैल्यू आप इसमें 1 डालिए तो 1 इंटू पाई पाई माइनस पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 आएगा, नहीं लेना है। तो x का जो वैल्यू आया वो इसमें नहीं लेना है, यानी यह आंसर नहीं होगा। x के इस वैल्यू को क्यों नहीं लेंगे? सवाल में लिखा हुआ है कि x का वैल्यू n पाई बाई 2, तो यहाँ n इवन भी होगा ऑड भी होगा, इंटीजर है। तो जब n ऑड होगा तो ऑड इंटू पाई बाई 2 यहां से आएगा, जिसको नहीं लेना है। अब देखिए यहां है नाउ cos x इक्वल 1, तो cos x इक्वल cos 0 होगा। x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 0 यानी 2n पाई होगा। तो x का वैल्यू 2n पाई आया और n इंटीजर है। अगर n का वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो नहीं लेना है। यहां हम n के जगह प्लस माइनस 1 डालेंगे तो यह प्लस माइनस 2 पाई होगा, और प्लस माइनस यहां 4 पाई नहीं 2 पाई था। जब n का वैल्यू यहां 4 डालिएगा, n का वैल्यू 4 डालिएगा यहां 4, तो 2 2 जा क्या होगा? 2 2 जा 4, यहां 2 पाई आएगा। यानी x का वैल्यू जो यहां निकला, इससे जो x का वैल्यू निकलेगा वो सब इसमें इंक्लूड है, और यह वैल्यू नहीं लेना है। लिखा हुआ है कि x का ऐसा वैल्यू नहीं लेना है, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी नहीं। फाइनल आंसर होगा नो सॉल्यूशन, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसका कोई भी हल नहीं होगा। पहले इतना लिखिए सब।
लिख लिए सब लोग। अब देखिए कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड cos x इक्वल sin x वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। मॉड cos बराबर साइन है और x का वैल्यू 0 से 4 पाई है, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x का जो वैल्यू होगा वो 0 से 4 पाई के बीच में होगा। तो 0 से 4 पाई का मतलब देखिए क्या हुआ, यहां से यहां तक 0 से 2 पाई और 4 पाई का मतलब सेकेंड राउंड, 0 से 4 पाई का मतलब चारों क्वाड्रेंट हुआ और 2 राउंड लगाएंगे हम लोग, यानी एंगल जो भी हो पॉजिटिव हो, तो इस इंटरवल में इसका कितना सॉल्यूशन होगा। तो अब आइए, ये सब सवाल कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा जिन लोगों का इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है 11th में क्लास में उनको समझ में आसानी से आएगा। देखिए पूरे मैथ में जब मॉड लगा रहे तो पहले मॉड के साइन को हम लोग हटाते हैं। तो मॉड हटेगा तो प्लस होगा कि माइनस, वो डिसीजन कॉज करेगा। तो 2 केस में सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। पहला केस व्हेन cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब cos का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो cos जो है 0 से बड़ा 2 क्वाड्रेंट में होता है cos पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2, फिर यहां से यहां तक 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और 4 पाई तक जाना है। तो सेकेंड राउंड 2 पाई से इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 5 पाई बाई 2 होगा, फिर इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 से लेकर 4 पाई, यानी cos पॉजिटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट बार जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो cos पॉजिटिव होगा x के किस वैल्यू के लिए, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 3 पाई बाई 2 से इतना, और फिर यहां से यहां और फिर यहां से यहां। तो ध्यान से देखिएगा, cos x पॉजिटिव होगा जब x बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, उसके बाद यूनियन 7 पाई बाई 2 से कहां तक, 4 पाई तक, 7 पाई बाई 2 से यूनियन 7 पाई बाई 2 से 4 पाई। यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ और फर्स्ट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंड राउंड में, यानी cos x पॉजिटिव 0 से 4 पाई तक इस 3 इंटरवल में होगा। और cos जब पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाने के बाद ब्रैकेट देते हैं। पूरे मैथ में जब आप मॉड हटाओगे तो ब्रैकेट लगाना, और ब्रैकेट के अंदर cos है और cos 0 से बड़ा है पॉजिटिव तो बाहर प्लस का साइन। तो यहां से tan x बराबर हो जाएगा 1, चूंकि cos उधर डिवाइड करेंगे साइन बाई cos tan x बराबर 1 आया, तो tan x का वैल्यू 1 है। तो tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा देख लीजिए, tan पॉजिटिव होगा फर्स्ट में और इसमें, तो यहां से यहां तक पाई बाई 2 हुआ, फिर आइए यहां से यहां तक कितना होता है 3 पाई बाई 2, फिर दोबारा जब हम लोग जाएंगे तो फिर इस क्वाड्रेंट में और फिर इस क्वाड्रेंट में। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक तरीका है कि इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, जो समझता है नहीं, जो लोग नहीं समझते हैं एन जनरल वैल्यू के टर्म में आंसर निकाल कर एन का वैल्यू पुट करेंगे, जो इस इंटरवल में आएगा लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो tan x tan पाई बाई 2 के tan पाई बाई 4 के इक्वल है, तो tan x बराबर इतना, x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4।
देखिए tan x tan पाई बाई 4, तो x का वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4, और इसमें n के जगह 0 पुट किया तो x का वैल्यू पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो पाई बाई 4 इस इंटरवल में है। अब अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 लेंगे, यहां n का वैल्यू 1 लेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 ये चला जाएगा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 पाई आई आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 4। यहां से देखिए n का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहां 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, x का वैल्यू आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में कॉस भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में tan भी पॉजिटिव होता है। ये एंगल क्यों नहीं लेंगे, यह एंगल 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल इस तीनों इंटरवल में नहीं है। तो यहां आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, 9 पाई बाई 4। इस सेकेंड राउंड में हुआ, देखिए tan और cos दोनों फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो tan 0 से 2 पाई में यहां पॉजिटिव है और cos भी यहां पॉजिटिव है। और जब दोबारा हम लोग इन करेंगे तो दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन होगा, जो cos को ही पॉजिटिव बना देगा और tan को ही पॉजिटिव बना देगा। n का और वैल्यू डालेंगे, जो एंगल यहां से निकलेगा वो इस तीनों इंटरवल में नहीं होगा, 2 ही वैल्यू यहां लेंगे। अब सवाल उठता है कि n की जगह निगेटिव काहे नहीं लिए, तो n की जगह निगेटिव डालेंगे आप तो x का वैल्यू निगेटिव आएगा, निगेटिव नहीं लेना है। तो यहां से x का केवल 2 वैल्यू आया, कौन कौन, एक पाई बाई 4 और दूसरा 9 पाई बाई 4। अब आइए केस 2, केस 2 में लेंगे कि cos x लेस देन 0। cos निगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में और इंटरवल है 0 से 4 पाई। तो 2 एंगल मिलेगा फर्स्ट बार जब हम लोग इस पॉइंट के चारों तरफ मूव करेंगे, और 2 एंगल मिलेगा सेकेंड बार। cos निगेटिव होगा 4 एंगल पर, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर दोबारा जब आएंगे तो इन्हीं 2 क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा cos x 0 से छोटा होगा जब x का वैल्यू यहां से यहां तक होगा, यानी पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, ओपन इंटरवल, चूंकि इक्वल का साइन वहां ले लिया, यूनियन। फिर यहां से यहां, तो डायरेक्ट यहां से आप लिख दीजिए, यानी पाई बाई 2 से कहां तक, 3 पाई, यूनियन। दोबारा फिर यहां से यहां तक, तो दोबारा यहां कितना होगा, इसमें 2 पाई जोड़ेंगे, 2 2 या 4, 5 पाई बाई 2 से इसमें 2 पाई जोड़िए, 5, 3 पाई बाई 2 होगा। देखिए कैसे होगा, cos पॉजिटिव इन दोनों में होता है, तो यहां से यहां तक आएंगे तो ये 0 हुआ कि पाई बाई 2 हुआ, 3 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 कौन क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड और थर्ड, इन दोनों में cos निगेटिव होता है। फिर सेकेंड बार हम लोग आएंगे तो यहां एंगल कितना बनेगा, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो ये 5 पाई बाई 2 होगा, इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो 7 पाई बाई 2 होगा, तो 7 पाई बाई 2। यानी यह दोनों इंटरवल इन दोनों क्वाड्रेंट को बता रहा है, एक बार फर्स्ट राउंड में और यह सेकेंड राउंड में। तो देखिए यहां लिख देते हैं x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। यह आपका हुआ सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। फिर ये भी वही है, लेकिन जब दूसरा बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तब आएगा। इन दोनों इंटरवल में cos निगेटिव होगा। तो मॉड cos इक्वल साइन दिया हुआ है, तो मॉड रहे तो पहले ब्रैकेट लगाते हैं, इनइक्वालिटी में पढ़ा चुके हैं। अब cos 0 से छोटा है तो मॉड हटने के बाद नेगेटिव का साइन, तो यहां से माइनस cos x इक्वल साइन x हुआ, तो -1 इक्वल साइन y cos हुआ, यह आपका tan x हो जाएगा, tan x इक्वल -1।
अब tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो tan निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और cos निगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड में। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट कॉमन हुआ, जिसमें tan भी निगेटिव होगा और cos भी निगेटिव होगा। तो यहां भी आप x का वैल्यू जनरल वैल्यू के टर्म में निकाल लीजिए, n के जगह इंटीरियर डालिए, जो वैल्यू इंटरवल में आएगा लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन चूंकि इंटरवल छोटा है डायरेक्ट लिखते हैं। tan x -1 सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/4 एंगल पर होता है, और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब दोबारा यहां पहुंचेंगे तो इसमें 2π ऐड करेंगे, 11π/4। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। जब फर्स्ट राउंड में आइएगा यह एंगल 3π/4, और जब दोबारा पहुंचेंगे तो फिर tan यही निगेटिव होगा। tan तो यहां भी निगेटिव होता है, लेकिन cos और tan दोनों सेकेंड में निगेटिव होता है। तो x का डायरेक्ट यहां से 2 वैल्यू लिख दिया है। इच्छा अगर आपका हो तो इसका जनरल वैल्यू ऐसा लिखिए, n के जगह इंटीजर डालिए, जो एंगल आएगा इस इंटरवल में लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल 4, 2 वैल्यू यहां और 2 वैल्यू यहां। अब देखिएगा, कहता है इसको सॉल्व करने के लिए मॉड tan x लेस देन इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू, या x लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। x का जो वैल्यू है वो -π से लेकर पाई तक। तो -π से पाई तक का मतलब हुआ, समझ लीजिए, -π से पाई तक का मतलब हुआ 0 से पाई और 0 से -π। हाफ सर्किल एंटी क्लॉकवाइज और हाफ सर्किल क्लॉकवाइज, यानी मॉड tan हमारा 1 से छोटा है तो x का वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में। इस इंटरवल का मतलब अगर एंगल फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। एंगल अगर फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मॉड tan x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहां से मॉड हटेगा तो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। इनइक्वालिटी में मॉड के थ्योरी में हम पढ़ा दिए होंगे। मॉड हटने के बाद 1 से छोटा और -1 से बड़ा। और tan x का वैल्यू 1 से छोटा और -1 से बड़ा, यानी -1 से 1 तक। तो 0 से 1 tan पॉजिटिव होगा और 0 से -1 tan नेगेटिव। तो 0 से 1 तक जो tan को बनाएगा वैसा x का वैल्यू लेंगे। तो tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, और नेगेटिव होता है सेकेंड और फोर्थ में, यानी एंगल चारों क्वाड्रेंट में निकलेगा। देखिए, tan कितना का मान होता है? π/4 का। x एक्सिस है, यहां से यहां तक एंगल 0 से लेकर कहां तक होगा? π/4 तक। tan 0 का मान 0, tan π/4 का मान 1। जैसे जैसे यहां से एंगल π/4 तक आएगा, tan का वैल्यू 0 से 1 तक होगा। अब इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एंगल होगा इसमें भी tan का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। -1 कब होगा tan का वैल्यू? -1 होगा tan का वैल्यू 3π/4 पर। इसको यह लाइए, और यहां से यहां तक होगा -π/4। अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में है तो एंगल किस डायरेक्शन में सिलेक्ट करेंगे? क्लॉकवाइज, और इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक पाई होगा। तो देखिए, 0 से π/4 के बीच में tan का वैल्यू 1 से छोटा होगा। 3π/4 से पाई के बीच में tan का वैल्यू -1 से बड़ा होगा। फिर 0 से -π/4 के बीच में tan का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, और -π से -3π/4 के बीच में tan का वैल्यू 1 से छोटा होगा। इस इंटरवल में tan पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से छोटा। और π/4 से जब बड़ा एंगल लेंगे, जैसे π/3 लेंगे, तो tan π/3 का वैल्यू √3 होगा, और √3 1 से बड़ा हो जाएगा। तो tan x 1 से छोटा हो, इसलिए एंगल 45 से छोटा लेंगे।
तो देखिए आंसर लिख रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां, यहां से यहां, -π/4 π/4 क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर इसको लिखेंगे -π से लेकर -3π/4 यूनियन, इसको लिखिए 3π/4 से पाई। इस 3 इंटरवल में मॉड tan 1 से छोटा होगा, लिखिए इसको। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर 4 sin स्क्वायर x माइनस 8 sin x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यानी x 0 से 2 पाई के बीच में होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। देखिएगा यह ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, इसको कैसे बनाएंगे, तो बेबी कर्व मेथड आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे। बेबी कर्व मेथड इनइक्वालिटी 11th में पढ़ाए हैं, उसी से बनाएंगे। सबसे पहले इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन यानी 0 से इक्वेट करेंगे, -8 sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4 sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x माइनस 2 sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4 sin x कॉमन लेंगे तो sin x माइनस 2 sin x कॉमन लीजिए, तो आपका बचेगा यहां 2 sin x माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे तो 2 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 sin x माइनस 3 इंटू 2 sin x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहां से 2 sin x माइनस 3 0, sin x इक्वल 3/2 जो पॉसिबल नहीं है, या 2 sin x माइनस 1 0, तो sin x इक्वल हाफ, sin x का वैल्यू हाफ। अब जरा देखिएगा sin x का वैल्यू तो 3/2 होगा नहीं, यहां से नंबर लाइन पर दोनों को लोकेट करते हैं, 3/2 होगा नहीं, लेकिन साइन स्कीम 3/2 और हाफ है। अब sin x के जगह कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, sin x के जगह 0 डाला तो यहां 0 डालेंगे तो यह 0 पॉजिटिव बचा, 0 डालने पर पॉजिटिव आया, और 0 हाफ से छोटा होगा तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। अब देखिएगा पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या दिखाना है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब जिसके टर्म में एक्सप्रेशन है साइन के टर्म में है, तो साइन एक्स का वैल्यू हाफ से बड़ा और 3/2 से छोटा होगा, यानी साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए 3/2 लिया है, जबकि साइन एक्स का वैल्यू 3/2 नहीं होगा। तो यहां निकला साइन एक्स का वैल्यू हाफ से बड़ा 3/2 से छोटा, और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 1 से लेकर -1 तक होता है, तो इन दोनों से कॉमन वैल्यू क्या हो गया, तो साइन एक्स का वैल्यू आया 1 से छोटा और हाफ से बड़ा, यानी हाफ और 1 के बीच में साइन एक्स का वैल्यू होगा। या आप ऐसे भी बना सकते थे इसको, देखिए
4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स प्लस 3 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करने पर 2 साइन एक्स माइनस 3 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 आएगा। देखिए 2 साइन से 3 को सेपरेट कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 साइन का 2 होगा और माइनस 3 करेंगे तो ये ऑलवेज निगेटिव आएगा। तो यह ऑलवेज निगेटिव है। तो निगेटिव इंटू क्या 0 से छोटा हो, तो निगेटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा और 0 से छोटा होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से तब छोटा होगा जब 2 साइन एक्स माइनस 1 0 से बड़ा होगा। इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, कारण क्लियरली निगेटिव है। साइन का कोई भी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन मैक्सिमम 2 होगा, फिर भी 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो निगेटिव, और जब मिनिमम साइन का वैल्यू लेंगे तो और छोटा आएगा। यहां से साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आया। अब साइन एक्स का वैल्यू हाफ से बड़ा, तो हाफ से बड़ा कहां तक? 1 तक। एक मेथड ये हुआ और एक मेथड ये हुआ। तो साइन एक्स हाफ से बड़ा, प्रीवियस वीडियो में इस पर एक सवाल बताया था। साइन कितना डिग्री का है? हाफ होता है π/6। साइन हाफ से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहां से यहां तक एंगल हुआ π/6 और यहां से यहां तक एंगल हुआ 5π/6। तो साइन इतना का मान हाफ होता है और साइन इतना का मान हाफ होता है, और जैसे जैसे यहां से एंगल यहां तक लेंगे तो साइन का वैल्यू हाफ से बढ़ते बढ़ते 1 तक और 1 से घटते घटते हाफ तक। यानी साइन एक्स हाफ से बड़ा हो, इसके लिए एक्स का वैल्यू 5π/6 से छोटा और π/6 से बड़ा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम सच दैट द इक्वेशन एम cos x माइनस 3 sin x इक्वल m प्लस 1 है सॉल्यूशन। कहता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वैल्यू निकालना है एम का। सवाल को आराम से पढ़ो सब लोग। तो देखिएगा m प्लस एक्स माइनस 3 साइन एक्स इक्वल m प्लस 1 का सॉल्यूशन है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए प्रीवियस वीडियो में कल जो हमने लोड किया था उसमें लिख दिया था कि मॉड सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, या दोनों तरफ हम लोग कॉस में मल्टीप्लाई है एम से और साइन में 3 से, दोनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे, उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो यहाँ ए के जगह एम है, बी के जगह 3 है, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा। इतना से दोनों तरफ डिवाइड किया, साइन एक्स m प्लस 1 बाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 9। अब देखिएगा m बाई इतना को हम कॉस अल्फा मान लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा साइन अल्फा। इसको लिखेंगे कॉस x प्लस अल्फा m प्लस 1 बाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 9। कॉस का वैल्यू इतना आया, और हम जानते हैं कि कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर -1 तक कॉस का वैल्यू। इसको यहां पुट कर देंगे तो m प्लस 1 बाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। किसी को लिख सकते हैं मॉड लगा करके लेस देन 1,
मॉड हटाएंगे तो इतना लिखेंगे। इनइक्वालिटी में यह थ्योरी हमने पढ़ा दिया है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड एम है, अच्छा, या मॉड एम प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 लेस देन एम स्क्वायर प्लस 9, इससे इसको कैंसिल किया। 2m लेस देन इक्वल टू 8, m लेस देन इक्वल टू 4, तो m का वैल्यू क्या निकला, 4 से छोटा और इक्वल, यानी 4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। लिखिए सब लोग। नेक्स्ट सवाल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन से। देखिए क्या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इक्वल मॉड 1 प्लस साइन x और x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, यानी x का वैल्यू जो है 0 से 3 पाई के बीच में होगा। तो इस इक्वेशन से x का टोटल कितना वैल्यू निकलेगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए, जब भी मॉड लगा रहे तो सबसे पहले मॉड को हम लोग हटाते हैं। मॉड के अंदर 1 प्लस साइन है, तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, या ऐसे समझ लो साइन x का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर -1 तक। साइन में 1 ऐड है, 1 तीनों तरफ जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 1 प्लस साइन x का वैल्यू क्या आया, 1 प्लस साइन x 0 से बड़ा, यानी यह पॉजिटिव ना हुआ। तो जब 1 प्लस साइन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव होगा, तो मॉड हटाने पर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर यह पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव का साइन देंगे। इनइक्वालिटी पढ़ा दी है, इधर से छोड़ देते हैं समझने के लिए। अब साइन को इधर ले आइए, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 1। अभी सवाल किस पर बनेगा, याद करो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल c, दोनों तरफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो। a1 है b1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आएगा। दोनों तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं √2 से, √2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, √2 से डिवाइड किया। अब 1/√2 cos π/4 का वैल्यू है इनटू cos x, 1/√2 पहला cos तो दूसरा साइन लेते हैं, 1/√2 यह आपका cos x प्लस π/4 हो गया और 1/√2 cos π/4 हो गया। तो यहां से एंगल इक्वल हो जाएगा जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/4। एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार निगेटिव। यहां टेकिंग पॉजिटिव साइन x प्लस π/4 इक्वल 2n पाई प्लस π/4, इससे इसको कैंसिल किया, x का वैल्यू 2n पाई आया। जनरल वैल्यू के फॉर्मूला में इंटीजर होता है। अब n के जगह इंटीजर डालो, जो एंगल इस इंटरवल में आएगा लेंगे, जो एंगल नहीं आएगा उसको नहीं लेंगे। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं n इक्वल 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा, 0 है यहाँ क्लोज इंटरवल है। n का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 2 पाई आएगा। n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पाई, लेकिन n का वैल्यू जब यहाँ 2 डालेंगे तो 2 जा 4 पाई आएगा। 4 पाई 3 पाई से बड़ा होगा, इसलिए n का कोई और वैल्यू इन दोनों के अलावा इसमें पुट नहीं करेंगे। दो सॉल्यूशन यहां आया। अब देखिएगा टेकिंग निगेटिव साइन, तो यहां से x प्लस π/4 इक्वल
2n पाई माइनस पाई बाई 4। तो x इक्वल हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, x इक्वल। अब इसमें पुट कर रहे हैं n इक्वल 1। चूंकि n का वैल्यू 0 डालेंगे तो एंगल निगेटिव आएगा, इंटरवल यहाँ पॉजिटिव एंगल का है, तो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, यानी कि 2 2 या 4 से 1 गया 3 पाई बाई 2। अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू 4 पाई माइनस पाई बाई 2, n का वैल्यू यहाँ 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 पाई माइनस पाई बाई 2 3 पाई से बड़ा होगा, इसीलिए इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़िए। तो x का फाइनल वैल्यू आया 0, 2 पाई और 3 पाई बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 3 लिखिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 0 से बड़ा है x और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए तो वैसा इक्वेशन जिसके एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग नेचर का टर्म हो, यह ट्रिग्नोमेट्रिक है और यह अलजेब्राइक है, तो यह सवाल डिस्कशन से बनता है। दोनों के मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचिए। तो पहले हम एलएचएस लेकर चलते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर को 1 प्लस कॉस लिखेंगे इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा x का वैल्यू कहां से कहां है, पाई बाई 2 से लेस देन और इक्वल और 0 से ग्रेटर देन। तो cos का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ x 0 के इक्वल नहीं है, cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन जब 0 के इक्वल नहीं है तो 1 के इक्वल नहीं होगा cos, और पाई बाई 2 के इक्वल है तो 0 के इक्वल होगा। cos में 1 ऐड है तो 1 प्लस cos का वैल्यू क्या होगा 1 1 2 और इधर 1, यानी 1 प्लस cos 2 से छोटा होगा। और साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 से लेस देन होगा और इक्वल होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 तक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस cos x इंटू साइन स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 2 होगा। यहां इक्वल नहीं है, यहां इक्वल है तो यहां इक्वल नहीं होगा, या ऐसे समझो 2 इंटू 1 2 होगा। 2 कब होगा जब ये 1 होगा, जब ये 2 होगा। तो जब साइन 1 होगा तो x पाई बाई 2 होगा, और जब x पाई बाई 2 होगा तो cos पाई बाई 2 0 होगा, ये 1 बच जाएगा, यानी ये 2 कभी भी नहीं होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से छोटा आया। अब आइए आरएचएस लेकर चलते हैं। आरएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में 2 सब्ट्रैक्ट करके 2 ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 किया, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका पावर 2 है तो इनइक्वालिटी में पढ़ा दिया है, किसी एक्सप्रेशन का पावर इवन हो तो इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव होता है। जब यह 0 होगा फिर भी 2 बचेगा, और 2 में ऐड करेंगे पॉजिटिव
तो यह 2 से क्या होगा, बड़ा और बराबर। तो RHS का वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर आया, LHS का वैल्यू 2 से छोटा। सवाल कहता है दोनों इक्वल, इसका मतलब ये 2 से छोटा है और ये 2 से बड़ा है। ये 2 के बराबर है लेकिन ये 2 के बराबर नहीं है, तो फाइनली क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कारण LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है कि इफ R ग्रेटर देन 0 और थीटा का वैल्यू -π से पाई एंड R कॉमा थीटा satisfy R sin theta equal 3 and R equal 4 into 1 plus sin theta, तब कहता है देन फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर R कॉमा थीटा। कहता है R थीटा का पेयर निकालना है, लेकिन R का वैल्यू वही लेना है जो 0 से बड़ा हो, यानी R को पॉजिटिव लेना है, और थीटा का वैल्यू -π से लेकर पाई तक, -π से लेकर पाई तक का मीनिंग हुआ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट 0 से पाई में, और फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट 0 से -π में। हाफ सर्किल एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से और हाफ सर्किल क्लॉकवाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां है R sin थीटा इक्वल 3 और यहां है R इक्वल 4 into 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां से R का वैल्यू डालो या साइन का वैल्यू डालो, तो चलो साइन थीटा का वैल्यू यहां से 3/r होगा, साइन थीटा का वैल्यू 3/r इसमें पुट कर दो, R इक्वल 4 1 प्लस 3/r, तो R स्क्वायर 4R प्लस 3, एलसीएम लेने के बाद 12 हो जाएगा, 4 3 या 12, तो R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 12, 6 2 या 12, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 4 बचेगा, -6 है प्लस 2, R इज कॉमन, R माइनस 6 प्लस 2, R माइनस 6 इज इक्वल टू 0, R माइनस 6 R प्लस 2 इक्वल 0, R माइनस 6 0 या R प्लस 2 0, R का वैल्यू -2 आएगा, निगेटिव है नहीं लेंगे, R का वैल्यू 6 आया लेंगे, अब इसमें 6 डालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/6, R की जगह हाफ आया, साइन पॉजिटिव हुआ, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज 0 से पाई में, तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, साइन कितना का मान हाफ होता है, π/6 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में एंगल निकालना है तो पाई में से घटा देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निकलेगा। थीटा का 2 वैल्यू आया तो हमको निकालना है पेयर, R थीटा का 2 पेयर निकला, R का वैल्यू 6 तो थीटा का वैल्यू π/6, R का वैल्यू 6 तो थीटा का वैल्यू 5π/6। लिखिए पहले समझ लेना, जब हम बोर्ड से हटते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है सॉल्व करना है कि इक्वेशन को मॉड √3 cos x माइनस साइन x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू 0 से 4π, यानी x का वैल्यू 0 से 4π का मतलब एक कंप्लीट सर्किल एक्स एक्सिस के लॉन्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, दूसरा राउंड भी मारेंगे,
0 से 4 पाई का मतलब देखिए ऐसे यहां तक, 0 से 4 पाई का मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एक्स एक्सिस में 2 बार मूव करना होगा। 0 से 2 पाई का मतलब ही 4 क्वाड्रेंट, फिर 2 पाई से 4 पाई का मतलब सेकेंड बार में चारों क्वाड्रेंट। तो देखो यहां है √3 cos x माइनस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में यहां 1 है मल्टीप्लाई, दोनों तरफ √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, √3/2 cos x माइनस हाफ 2/2 cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2, तो यह sin π/6 का वैल्यू होगा 1 आया। यह हो जाएगा cos x प्लस π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड cos का वैल्यू 1 से बड़ा, तो एक बात तो क्लियर है कि cos कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, इसीलिए एक केस बचा कि cos का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। cos का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल। मॉड लगा हुआ है तो जब मॉड हटेगा तो यहां प्लस माइनस 1 लेंगे, इनइक्वालिटी में थ्योरी पढ़ा दिया है। अब इंटरवल बहुत छोटा है तो cos x प्लस π/4 का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो एक बार 1 लेंगे और एक बार cos का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? -1। इंटरवल छोटा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या जनरल वैल्यू के टर्म एंगल निकाल लो, n के जगह इंटीजर डालो, जो जो एंगल इस इंटरवल में आएगा लेंगे, जो नहीं आएगा उसको नहीं लेंगे। तो cos 1 के इक्वल है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन 0 डिग्री नहीं लेंगे, या ऐसा करते हैं आपको बाई प्रोसेस बता देते हैं, समझने में आसानी होगा। cos 0 डिग्री तो एंगल इक्वल होगा x प्लस π/4 इक्वल 2n पाई प्लस माइनस 0, तो x इक्वल 2n पाई माइनस π/4। अब n के जगह इंटीजर डालेंगे, जो जो एंगल 0 से 4 पाई के बीच में आएगा लेंगे, बाकी को नेगलेक्ट करेंगे। तो देखिए यह इंटरवल क्या है? पॉजिटिव एंगल का है, तो n के जगह 1 डालेंगे तो x का वैल्यू 2 पाई माइनस π/4, 4 2 8 माइनस 1 7 π/4 आया। n का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस π/4, 4 4 जा 16, 16 से 1 गया 15 π/4। यह दोनों एंगल 4 पाई से छोटा है, लेकिन अब अगर इनका वैल्यू हम 3 डालेंगे तो जो एंगल निकलेगा वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, इसलिए इनका 2 ही वैल्यू यहां पुट करेंगे। नेगेटिव क्यों नहीं इनका वैल्यू डालेंगे? नेगेटिव एंगल आएगा, यहाँ इंटरवल पॉजिटिव का है। यहाँ cos x प्लस π/4 में cos पाई का वैल्यू -1 होगा, तो x प्लस π/4 2n पाई प्लस माइनस पाई, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ऐसे आपसे गलती नहीं होगा, लेकिन जब समझने लगे तो इसे डायरेक्ट लिखने का आदत डालो। x प्लस π/4 2n पाई प्लस पाई, तो x इक्वल 2n पाई प्लस π/4 को पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 π/4 बचेगा। n इक्वल 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 π/4 आएगा। n का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस 3 π/4, 4 2 8 प्लस 3 11 π/4। और n का वैल्यू अगर हम यहाँ 2 लेंगे तो 2 2 जा क्या होगा? 4 पाई प्लस इतना, 4 पाई से ज्यादा नहीं लेंगे, 2 वैल्यू ही आया। अब आओ टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू 2n पाई, यहाँ माइनस पाई, और ये प्लस π/4 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस π/4, 2n पाई माइनस 5 π/4। तो इसमें हम n का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, नेगेटिव आएगा, 1 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 पाई माइनस 5 π/4, 4 2 8 माइनस 5 3 π/4। अच्छा 3 π/4 यहाँ ले लिए हैं, एक ही वैल्यू होगा। अब n का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू 2 2 जा 4 पाई माइनस 5 π/4, तो 4 चौका 16 से 5 गया
11 पाई बाई 4 यहां निकल चुका है। अब अगर इनका वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 6 पाई होगा। 6 पाई से इतना घटाएंगे तो 4 पाई से बड़ा आएगा, नहीं लेंगे तो x का वैल्यू कौन सा निकला डिफरेंट, 7 पाई बाई 4, 15 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और 11 पाई बाई 4। टोटल 4 सॉल्यूशन आया। यही 4 सॉल्यूशन फाइनली आया। बताइए देखिए अब सवाल कहता है इफ x, y लेस देन इक्वल टू 3 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड cos x इंटू साइन y इक्वल 1 देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ values of the ordered pair x y। इस ऑर्डर्ड पेयर का टोटल वैल्यू निकालना है कि कै गो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा। देखिए ध्यान से, तो सवाल कहता है कि एक्स वाई का वही वैल्यू आपको लेना है जो 3 पाई और 0 के बीच में हो। 3 पाई और 0 के बीच का मीनिंग हुआ यहां से लेकर यहां तक, 0, 2 पाई, 3 पाई, एक फुल सर्किल और एक हाफ सर्किल फॉर्म हुआ एक्स एक्सिस से। इसको ओरिजिन कहते हैं। 0 डिग्री से 3 पाई का मतलब सारा एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। तो सवाल में है cos x इंटू साइन वाई इक्वल 1। सिंगल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है। तो cos इंटू साइन का वैल्यू 1 तभी होगा जब दोनों 1 होगा, cos भी 1 होगा एंड साइन भी 1 होगा। 1 इंटू 1 1 होगा, एंगल डिफरेंट है इसलिए दोनों 1 होगा, या दोनों -1 होगा। -1 और -1 का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 इंटू -1 होगा, या 1 इंटू 1 1 होगा। तो केस 1 फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं, वे दोनों जब 1 के इक्वल होगा यानी cos x इक्वल 1 एंड साइन y इक्वल 1। तो देखिए यहां जब cos x इक्वल 1 होगा, cos 1 होगा, तो cos का वैल्यू 1 x एक्सिस पर होता है ओरिजिन के राइट साइड, यानी x का वैल्यू 0 डिग्री और 2 पाई। ये दो एंगल होगा जो cos को 1 बना देगा 0 से 3 पाई के बीच में। साइन y का वैल्यू 1, तो साइन का वैल्यू 1 होता है y एक्सिस पर, यहां 1 होता है, तो यहां तक कितना एंगल होगा पाई बाई 2, और एक बार यहां दोबारा पहुंच रहे हैं तो इसमें 2 पाई ऐड करेंगे, 2 पाई इसमें ऐड करेंगे 2 पाई, तो 2 2 जा 4, 5 पाई बाई 2 होगा। तो यहां से x और y का ऑर्डर पेयर आया, x 0 तो y पाई बाई 2, x 0 तो y 5 पाई बाई 2, और x का वैल्यू 2 पाई तो y का वैल्यू पाई बाई 2, x का वैल्यू 2 पाई तो y का वैल्यू 5 पाई बाई 2। 4 ऑर्डर पेयर यहां से आया। अब एक केस और है, केस 2। तो केस 2 में लिखेंगे जब इन दोनों का वैल्यू -1 होगा, क्योंकि -1 इंटू -1 1 होगा, cos x भी -1 होगा एंड साइन y भी -1 होगा। cos का वैल्यू -1 होगा तो x का वैल्यू पाई और 3 पाई आएगा। cos -1 होता है x एक्सिस पर राइट साइड, तो यहां तक आने में फर्स्ट बार में पाई बनेगा और सेकेंड बार में 3 पाई बनेगा। साइन y का वैल्यू -1, साइन का वैल्यू -1 होता है y एक्सिस पर ओरिजिन के नीचे, तो यहां तक एंगल एक ही बार हो रहा है कितना 3 पाई बाई 2, और साइन का वैल्यू -1, तो यहां से x का y, जब x पाई तो y 3 पाई बाई 2, x का वैल्यू 3 पाई तो y का वैल्यू 3 पाई बाई 2।
1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ 6, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 हुआ, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, थीटा का वैल्यू 0 से 3 पाई के बीच में है, एंड ए स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर रियल नंबर है, तब कहता है देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर आर थीटा, ऑर्डर्ड पेयर आर थीटा, सवाल लिख रहे हैं, satisfying 2 sin theta equal to r4 minus 2r स्क्वायर प्लस 3। कहता है कि r थीटा का वैल्यू निकालना है, जहां थीटा का वैल्यू 0 से 3 पाई के बीच में होगा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। r जो है वो रियल नंबर है। तो देखिए इस इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग नेचर का टर्म है, इधर अलजेब्राइक है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक है। ऐसा सवाल डिस्कशन से कीजिएगा सॉल्व, और दोनों के मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचिएगा। तो 2 sin थीटा इक्वल इस r4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 3 को प्लस 1 प्लस 2 लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा इक्वल r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यह तीनों टर्म आएगा। अब एलएचएस में आइए, एलएचएस 2 sin थीटा का वैल्यू जो भी होगा 2 या 2 से कम होगा, इसका वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम 2 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू 2 होगा। इसको फर्स्ट माना, इसका वैल्यू आइए आरएचएस, आरएचएस आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2, क्योंकि इसका पावर इवन है 2 है, तो इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगा। जब यह 0 होगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 0 2, और 2 प्लस पॉजिटिव 2 से बड़ा, तो इसका वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर, और इसका वैल्यू 2 से छोटा या बराबर। प्रॉब्लम कहता है कि दोनों इक्वल है, इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यह दोनों तब इक्वल होगा जब दोनों 2 के इक्वल होगा, यानी कि 2 sin थीटा 2 होगा तो sin थीटा 1 होगा, थीटा का वैल्यू π/2। फर्स्ट राउंड में साइन पॉजिटिव, साइन का वैल्यू 1 होता है y एक्सिस पर, तो यहां से यहां तक π/2, और दोबारा जब यहां पहुंचेंगे तो 2 पाई इसमें ऐड करेंगे तो 5 π/2 होगा। इस दो एंगल पर साइन का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यह दोनों एंगल इसलिए दिया, इंटरवल 0 से 3 पाई दिया हुआ है, एंड इसका वैल्यू 1 होगा, आर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 1, तो आर 2, आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, आर स्क्वायर माइनस 1 0, आर स्क्वायर 1, आर का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो हमको निकालना है आर थीटा, लास्ट में लिख दे रहे हैं आर थीटा, आर प्लस माइनस 1, तो यह π/2 आया, कॉमा आर प्लस माइनस 1, तो वह 5 π/2, टोटल 4 ऑर्डर पेयर आएगा। देखिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता है इफ साइन पाई कॉस एक्स इक्वल कॉस पाई साइन एक्स, then prove that
cos x प्लस माइनस पाई बाई 4 इक्वल 1/2√2। देखिए इसका वैल्यू इतना है और यह लाना है, दो वैल्यू है यहां प्लस माइनस। तो साइन पाई कॉस एक्स इक्वल है आपका कॉस पाई साइन एक्स। आप इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, पाई साइन एक्स। कॉस कॉस के इक्वल, तो एंगल के इक्वल नहीं लिखिएगा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा रहा होंगे। अब 2n पाई को इधर लाते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2n पाई इक्वल, इसको उधर ले जाते हैं, पाई कॉस एक्स प्लस माइनस पाई साइन एक्स। पाई कॉमन लेकर काट दीजिए, तो 1 माइनस 4n बाई 2 इक्वल कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। दोनों तरफ √2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि कॉस और साइन में 1 मल्टीप्लाई है। तो ऐसा सवाल बनता है √a² प्लस b² के डिवीजन से। मैक्सिमा मिनिमा जो पढ़ाए थे कंपाउंड एंगल में, उसी का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। √2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया। अब 1/√2 cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, cos पाई बाई 4 1/√2 के बदले डाला इंटू cos x प्लस माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स 1 माइनस 4n बाई 2√2। cos cos प्लस माइनस साइन साइन cos a माइनस b, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 1 माइनस 4n बाई 2√2 आया। cos का वैल्यू इतना आया। अब सवाल उठता है कि n क्या है। तो जनरल वैल्यू के फॉर्मूला में n इंटीजर होता है। n क्या होता है? इंटीजर। अब n के जगह इंटीजर डालेंगे, जो वैल्यू इसको 1 और -1 के बीच में ला देगा लेंगे, बाकी को नेग्लेक्ट करेंगे। कारण cos का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1 या उसके बीच में आता है। तो देखिए n बराबर जब हम इसमें 0 डालेंगे तो cos x माइनस प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2√2 होगा। अगर n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3/2√2, या लेस देन -1 होगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos कभी -1 से छोटा नहीं होता है। तो 1 लेने पर इसका वैल्यू -1 से छोटा आया। अब n का वैल्यू यहाँ 2 लेंगे तो और छोटा आएगा, 3 लेंगे तो और छोटा, यानी 1 या 1 से बड़ा इंटीजर इसमें पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वह वैल्यू जो आएगा वो cos का नहीं होगा। अब निगेटिव डालते हैं, -1 अगर लेते हैं तो n का वैल्यू यहाँ माइनस डालेंगे 1, तो माइनस माइनस +4, 1 प्लस 4/2√2, यानी 5/2√2 ग्रेटर देन 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो सिंगल वैल्यू यही आया। व्हेन n बराबर 0, तो cos x माइनस प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2√2 लिखिए। कहता है सोल्व द इक्वेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखो, इसमें दो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है x y और नेचर भी दो है, यह अलजेब्राइक टर्म है और यह ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो ऐसा सवाल डिस्कशन से बनता है, कैलकुलेशन के साथ साथ डिस्कशन। तो tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1, cot स्क्वायर को लिखेंगे cosec स्क्वायर माइनस 1,
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2i में 1 ऐड कर दिया, i माइनस 1 को माइनस 2 लिखा। सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तीनों को माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 4 हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, माइनस 4 को इधर कर दिया, इधर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का वैल्यू 1 हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 4 वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, इतना है। और इसमें हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 4 प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी जो डिनोमिनेटर में है देखिएगा, यहां जो है 4 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको 2 कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए 4y, 2 कॉस इंटू साइन एंगल सेम है तो साइन 2 थीटा होता है, 2x प्लस 2y हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर होगा। हम इसको दो वेरिएबल और दो नेचर है अलग अलग, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक, तो इसको डिस्कशन की स्थिति में लाते हैं जहां समझना काफी आसान हो जाएगा। इतना है। अब समझो आप लोग y प्लस 1 का पावर इवन है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा, यह 0 या पॉजिटिव होगा। और कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 या 1 से बड़ा, इसका वैल्यू 1 होता है या 1 से बड़ा, स्क्वायर है, टेबो के पहला क्लास में फर्स्ट पेज पर लिखवा दिए होंगे। कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, तो जब ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, आई 1 से बड़ा होगा और 1 सेपरेट करेंगे तो पॉजिटिव, यानी इसका भी वैल्यू 0 या पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू 0 या पॉजिटिव, और दोनों का सम 0 है। तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा, देयरफॉर गिवन इक्वेशन है सॉल्यूशन only when both term will be equal to 0 for cosec square 2x plus 2y minus 1, इसका वैल्यू 0 एंड y प्लस 1 का होल स्क्वायर 0। तो यहां से y इक्वल माइनस 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, cosec स्क्वायर 2x प्लस 2y माइनस 1 0, तो cosec स्क्वायर 2x माइनस 2 इक्वल 1, y के जगह यहां से माइनस 1 डाला तो माइनस 2 आया। कॉस स्क्वायर इतना है तो साइन स्क्वायर कितना होगा, ये भी 1 होगा। साइन जिस एंगल के लिए 1 होता है, कॉस उस एंगल के लिए 0 होता है। साइन 1 तो कॉस 0, तो यहां से 2x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 2x इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस 2, x इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4 प्लस 1, 2 से डिवाइड किया, x का वैल्यू y का वैल्यू लिखिए।
देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि ये ट्रायंगल ABC is such that sin 2A plus B equal half if ABC are in AP, then find the value of AB and C। ABC का मान निकालना है। देखिएगा तो सवाल कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC और ABC उसका एंगल है। तो ट्रायंगल ABC है तो तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा पाई। अब आगे कहता है कि ABC किसमें है, AP में। तो AP में दो दो टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा B माइनस ए इक्वल C माइनस बी, 2B इक्वल A प्लस C। अब यहां से A प्लस C का वैल्यू 2B है, यहां A प्लस C है तो A प्लस C प्लस B इक्वल पाई है और A प्लस C का वैल्यू यहां से 2B डाल देंगे, 2B है तो 2B प्लस B इक्वल पाई है तो 3B इक्वल पाई, B का वैल्यू पाई बाई 3 आया, B पाई बाई 3 आया। अब इसमें B डाल देंगे। अच्छा एक रिलेशन यहां दिया हुआ है साइन 2A प्लस B इक्वल हाफ, तो साइन का वैल्यू हाफ है। यहां कुछ लोगों से मिस्टेक हो सकता है, सुनिए साइन का वैल्यू हाफ पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6 का मान हाफ होता है और इसमें 5 पाई बाई 6 का मान हाफ होता है। पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ होता है फर्स्ट में और 5 पाई बाई 6 का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में हाफ होता है। तो यहाँ साइन का एंगल 2A जो B है और B अकेला पाई बाई 3 है तो पाई बाई 6 नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, यहाँ एंगल सेकेंड में होगा क्योंकि B खुद 60 डिग्री है यहाँ। तो यहाँ 2A प्लस B हम लोग लेंगे 5 पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्यों नहीं दिया, अगर इसका वैल्यू पाई बाई 6 लेंगे तो B तो अकेला पाई बाई 3 है तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो 2A इक्वल 5 पाई बाई 6 माइनस B, 5 पाई बाई 6 माइनस B का वैल्यू पाई बाई 3, 6 एलसीएम होगा 5 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2। टू ए का वैल्यू कितना आया, पाई बाई 2, तो ए का वैल्यू पाई बाई 4। ए निकल गया, बी निकल गया, ए और बी को यहां पुट करेंगे तो सी आ जाएगा। तो सी इक्वल यहां से क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए माइनस बी, पाई माइनस ए का वैल्यू पाई बाई बी का वैल्यू पाई बाई 3। इससे ही आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो आएगा सो आएगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2, यानी इस इंटरवल में थीटा का कै गो वैल्यू निकलेगा satisfying the equation 1 minus tan theta into 1 plus tan theta into sec square theta equal into sec square plus 2 का पावर sec square theta equal 0, 2 का पावर tan स्क्वायर है, 2 का पावर tan स्क्वायर। तो देखिए कहता है इस इक्वेशन का इस इंटरवल में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का कितना मान आएगा, सॉल्व कर रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से 1 माइनस tan स्क्वायर हो गया इंटू सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है प्लस 2 का पावर tan स्क्वायर हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan 4 हो जाएगा
2 का पावर tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 प्लस 2 का पावर tan स्क्वायर इक्वल tan 4 लिखेंगे। अब देखो यह सवाल LHS RHS में दो नेचर है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यह एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल, तो डिस्कशन से बनेगा। तो इस इंटरवल में कौन सा थीटा का वैल्यू हम डालें कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो देखिए, तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 लेते हैं तो tan स्क्वायर की जगह हम 3 डालेंगे तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 9। और जब tan स्क्वायर 3 होगा तो tan का पावर 4 9 होगा। यहाँ tan का पावर 4 है, tan स्क्वायर 3 लेंगे यहाँ तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा 9, आई भी 9, यानी tan स्क्वायर बराबर 3 डालेंगे तो LHS और RHS इक्वल होगा। केवल यही वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो tan थीटा प्लस माइनस √3, तो थीटा का वैल्यू प्लस माइनस π/3। तो नंबर ऑफ वैल्यू जब थीटा 2 हुआ इस इंटरवल में, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा 2, थीटा का 2 वैल्यू आया। देखो पहले इतना, अब देखो नेक्स्ट सवाल। इस तरह का टिपिकल सवाल आता नहीं है, केवल मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सोचने का क्षमता भास्ट होगा। जैसे ही यह चैप्टर होगा इनवर्स पढ़ा देंगे और कैलकुलस शुरू कर देंगे, तब तक डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स एक साथ होगा। डिटर्मिनांट अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए सवाल है, कहता है सॉल्व tan x का पावर cos स्क्वायर x इक्वल cot x का पावर sin x। तो सबसे पहली बात, इधर बेस में tan है, cot है, तो x का वह वैल्यू हम लोग आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं जो किसी टर्म को इन्फिनिटी बना देता है। तो tan x इन्फिनिटी होता है n पाई प्लस π/2 पर और cot इन्फिनिटी होता है n पाई पर, यानी x का यह दोनों वैल्यू नहीं लेंगे। x का यह दोनों वैल्यू आंसर में शामिल नहीं होगा, कारण इन दोनों पर यह दोनों टर्म डिफाइन नहीं होगा। इस एंगल पर tan अनडिफाइंड होता है और इस एंगल पर cot अनडिफाइंड। अब आइए, tan x का पावर cos स्क्वायर x इक्वल, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, इसका पावर sin x। tan x का पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/tan x का पावर sin x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x का पावर cos स्क्वायर x इंटू tan x का पावर sin x इक्वल 1, तो tan x का पावर cos स्क्वायर x प्लस sin x इक्वल 1। अब tan का पावर 1 है, तो दो केस में इसका वैल्यू 1 होगा। वेरिएबल का पावर वेरिएबल 1 है, अगर बेस 1 हो जाए, 1 का पावर कुछ भी 1 और कुछ का पावर 0 1, तो यहां हम लोग लिखेंगे एक लाइन, गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ओनली व्हेन, दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब tan x बराबर 1 एंड cos x प्लस sin x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, माने इसका कुछ भी मान लो, tan x बराबर 1 होगा या cos स्क्वायर प्लस sin x का वैल्यू 0 होगा। अगर tan का पावर 0 हो जाए तो 1 और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1। अब आइए tan x बराबर 1, तो tan x बराबर यहाँ 1 होगा तो इसको tan π/4 लिखेंगे, x का वैल्यू n पाई प्लस π/4। ये वैल्यू आंसर में तभी होगा जब इन दोनों में नहीं लाई करेगा, यह वैल्यू इन दोनों से डिफरेंट है, इसलिए यह आंसर होगा। यहाँ आइए, cos स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब इसको साइन स्क्वायर x माइनस साइन x माइनस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन में है। a x स्क्वायर प्लस dx प्लस c 10th में आपने पढ़ा था, उस पर इसको ब्रेक कर दीजिए। साइन में क्वाड्रेटिक है, साइन x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
बाई 2a, 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √5। यहां से 1 प्लस √5 बाई 2 होगा साइन का वैल्यू, और एक होगा 1 माइनस √5 बाई 2। साइन एक्स का 2 वैल्यू आया, और साइन एक्स का यह वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए यह नहीं होगा। साइन एक्स का यह वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यह होगा। तो यहां से साइन एक्स बराबर इतना, तो हम मान लिया कि साइन एक्स का इतना कि साइन अल्फा का वैल्यू है। तो यहां से एक्स बराबर होगा n पाई प्लस -1 का पावर अल्फा। साइन अल्फा इतना के इक्वल है, जहां अल्फा बराबर क्या है, तो साइन अल्फा इसके इक्वल, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स होगा। अल्फा बराबर क्या होगा, इनवर्स आगे पढ़ाएंगे, 1 माइनस √5 बाई 2। देखिए हमने क्या किया, साइन अल्फा को माना इतना, तो अल्फा बराबर इधर का साइन इधर आकर साइन इनवर्स हो जाता है। यही चीज यहां हम लिख दिए हैं। तो 2 वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू इतना जब अल्फा इतना, और एक एक्स का वैल्यू इतना। लिखिए, वीडियो जब बोर्ड से हटते हैं तो पॉज करके लिख लिया कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू √y² बाई 2 माइनस y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू √2। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 नेचर है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, नंबर का पावर एक्सपोनेंशियल होगा, या अलजेब्राइक है। तो 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स y² माइनस 2y प्लस 2 बाई 2 लेस देन इक्वल टू √2। 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स y² माइनस 2y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, √2 है, इस पर भी रूट है, √2 इंटू √2 इतना आया, इसको मान लिया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्कशन करते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होता है, तो 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। रूट में है y² माइनस 2y प्लस 2, इसको y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, इसको 2 माना, इसको 3 मान लिया। अब देखिए, इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, और इसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, तो इस पर जब रूट लेंगे तो यह भी 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 1 से बड़ा या बराबर। देयरफॉर 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 2 होगा। इसको इक्वेशन 4 माना, इन इक्वेशन। देखिए हमारा डिस्कशन कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 2 या 2 से बड़ा होगा, और सवाल कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट 2 या 2 से छोटा होगा। तो कॉमन कंडीशन क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ 2 के इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, चूंकि इसका वैल्यू यहां पूरे है तो इतना आया है, इक्वल 2 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 कब होगा, ये अलग नेचर का टर्म है, ये अलग नेचर। जब कहा गया इसका वैल्यू 2 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, और ऐसा कब होगा, देयरफॉर 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल 2 होगा, एंड अंडर रूट y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहां से y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1, y इक्वल 1 यहां से आएगी। 2 का पावर कॉसेक स्क्वायर इक्वल 2 का पावर 1, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1। साइन जिस एंगल के लिए 1 होता है, कॉस उस एंगल के लिए 0 होता है। तो एक्स का वैल्यू 2n प्लस 1, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखो पहले इतना।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस tan एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो एलसीएम 2 ले लेते हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस tan एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको साइन 2x लिखेंगे प्लस tan एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 tan एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला है। तो 2 tan एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा। tan एक्स प्लस tan क्यू एक्स माइनस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक लिख लिए सब लोग। क्या हो जाएगा? tan का क्यूब प्लस 3 tan एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो है 1 प्लस tan स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है एलएचएस। नीचे पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो देयरफॉर tan क्यूब एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर 3 tan एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अभी थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा। तो देखो tan एक्स के जगह अगर हम 1 पुट कर दे, इसमें यहां 1 डाले तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 2 और 2 4 3 और 1 4 0 आ जाएगा। यानी tan एक्स के जगह 1 डालेंगे तो एलएचएस 0 होगा। इसका मतलब tan एक्स माइनस 1 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा या इसका फैक्टर होगा। तो इस पर 2 तरीका है। एक शॉर्ट तरीका सीख लो। tan एक्स माइनस 1 को 3 जगह लिखा, और नहीं तो tan एक्स माइनस 1 से आप भाग दे देते हैं। इस tan में क्या इंटू करे कि tan क्यों हो जाए? tan स्क्वायर। tan स्क्वायर इंटू tan क्यों हुआ। जब भी इसको सेकेंड से गुना कीजिए तो उसका साइन बदल दीजिए। यहां बाहर में है tan स्क्वायर एक्स गुणे माइनस 1, माइनस tan स्क्वायर होगा, आप उसको प्लस tan स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स है, दोनों को ऐड कीजिए तो माइनस tan स्क्वायर एक्स आया। अब देखिए इस tan में क्या मल्टीप्लाई करे कि माइनस tan स्क्वायर आए, तो यहां माइनस tan एक्स लेंगे। फिर बाहर वाले को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदलेंगे। माइनस tan और माइनस प्लस tan होगा। tan वाला टर्म इसमें है 3 tan, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 tan एक्स। एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस tan होगा, साइन बदलते हैं। सेकेंड वाले से गुना करके साइन बदलते हैं तो माइनस tan प्लस 3 tan, 2 tan होगा। और 2 tan लाने के लिए इस tan में प्लस 2 से इंटू करेंगे। अब देखिए ये जो मेथड है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वही आएगा। देखिए tan स्क्वायर गुने tan क्यू एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 2 tan एक्स 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। सेम चीज आया कि नहीं आया? आया। या आप tan एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड करते तो tan एक्स माइनस 1 इंटू जिससे डिवाइड किया कितना इंटू कोसेंट आता tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स प्लस 2 आता, इतना आता। tan एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड करते तो यही आपका कोसेंट आता। अब tan एक्स माइनस 1 गुने इतना 0 से बड़ा है तो इसको tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू tan एक्स प्लस 1/4
-1/4 कर दिया, tan x -1, इसको क्या लिखेंगे, इस तीनों को लिखेंगे tan x -1/2 का होल स्क्वायर, tan x -1/2 का होल स्क्वायर इतना आएगा, प्लस 4 2 8 से 1 गया 7/4। अब आप लोग देखिए, इसका होल पावर 2 है तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो। जब ये जीरो होगा फिर भी पॉजिटिव बचेगा, और पॉजिटिव प्लस जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, एलएचएस पॉजिटिव है और यह पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देयरफॉर tan x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो tan x ग्रेटर देन इक्वल टू, और tan x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो tan x का वैल्यू 1 से बड़ा, देखिएगा जनरल वैल्यू लिखना है, यहां से यहां तक एंगल π/4 होता है और यहां तक π/2 होता है। तो जैसे जैसे π/4 से π/2 की तरफ जाएंगे, tan का वैल्यू यहां 1 से बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक आएगा, यानी x का वैल्यू π/2 से छोटा और π/4 से बड़ा और बराबर। और tan और cot का किसी इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन निकले एंगल दो नंबर के बीच में, तो जनरल वैल्यू tan और cot में n π ऐड कर दीजिएगा। n π का मतलब tan इसमें भी पॉजिटिव होगा और कुछ इसमें भी पॉजिटिव होगा। देखो पहले देखो, बहुत कॉम्पिटिटिव सवाल, जब कई टॉपिक पढ़ लीजिएगा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब समझ में आएगा। मैक्सिमम सवाल चैप्टर वाइज हम निकालते आते हैं, बाद में फिर मिक्स्ड प्रॉब्लम बनवाएंगे। देखो आगे प्रॉब्लम कहता है कि इफ 0 से बड़ा है a, b और 3 से छोटा है, एंड द इक्वेशन x² प्लस 4 प्लस 3 cos x प्लस b इक्वल 2x हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b का वैल्यू निकालना है। अब जरा ध्यान से देखोगे, a प्लस b का वैल्यू निकालना है कब, जब यह 2x के इक्वल है। इसमें दो नेचर का टर्म है, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक को एक तरफ करो, 2x को इधर लाते हैं, x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल -3 cos हो जाएगा, प्लस 3 cos को उधर लेगा, इसको x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं, और ये -3 cos ax प्लस b। यह ट्रिग्नोमेट्रिक है, यह अलजेब्राइक है। डिस्कशन करते हैं क्या, तो इसका पावर 2 होने के कारण इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगा। जब यह 0 होगा फिर भी 3 बचेगा, 3 प्लस 0 3, और 3 प्लस पॉजिटिव 3 से बड़ा, यानी LHS जो है आपका LHS, इसका वैल्यू जो भी होगा 3 या 3 से बड़ा, LHS का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा। अब RHS आओ, RHS में -3 cos है, तो cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो इसका वैल्यू जो भी होगा 3 या 3 से कम होगा। जब यहां -1 डालेंगे तो -1 और -3 प्लस 3, और 1 डालेंगे तो -3, इसका वैल्यू 3 और -3 के बीच में होगा। तो इसका वैल्यू 3 या 3 से बड़ा और इसका वैल्यू 3 से छोटा या इक्वल। तो 3 के इक्वल तो दोनों कहता है, तो यह दोनों तब इक्वल होगा जब दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ओनली व्हेन बोथ टर्म विल बी इक्वल टू 0। सॉरी 3, यह भी 3 के इक्वल होगा और यह भी 3 के इक्वल होगा। तो यहां देखिए 3 से 3 कैंसल, 0, x का वैल्यू 1 आएगा, यहां आएगा
cos a प्लस बी, एक्स की जगह 1 डाल दिया यहां से तो -1 हो जाएगा। cos -1 होगा, डायरेक्ट लिखते हैं cos -1 होता है पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, डॉट 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 डॉट, यानी इसी तरह 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस एंगल पर cos का वैल्यू -1 होता है। अब आओ a का वैल्यू है, a का वैल्यू 3 से छोटा और 0 से बड़ा, b का भी वैल्यू 3 से छोटा 0 से बड़ा, तो a प्लस b क्या होगा 6 से 0 तक, और a प्लस b का मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा, और यहाँ a प्लस b का वैल्यू पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है। कौन आंसर होगा? तो जब पाई का कंपैरिजन नंबर से करना हो उस समय पाई का वैल्यू 3.14 लीजिएगा। पाई का कंपैरिजन जब किसी नंबर से करना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे तो 3.14 है, 3.14, यहाँ 3.14 को 3 में गुना करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ हो जाएगा जो 6 से बड़ा होगा। तो इसीलिए a प्लस बी इक्वल ओनली पाई होगा। a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? पाई होगा। जल्दी लिखिए, लिख लिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k belongs to R such that tan square theta plus sec theta equal k holds for some theta, यानी थीटा के कुछ वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कहता है कि k का वैल्यू निकाले। तो देखिए यहां से दो इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल k, तो दोनों को सिमिलर टर्म मतलब tan स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर -1 होता है। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा -1 k इक्वल 0। तो इसको 1 इंटू सेक स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस -1 k लिख सकते हैं। सेक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सेक थीटा बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब यहां से आप देखेंगे सेक थीटा का वैल्यू ऊपर, हाँ यहीं से लिखते हैं, सेक थीटा का वैल्यू क्या निकला? तो सेक थीटा का वैल्यू निकला -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 प्लस 4 के डिवाइडेड बाई 2। सेक थीटा निकला -1 प्लस माइनस 5 प्लस 4, इतना आया सेक थीटा का वैल्यू। अब देखिए हम जानते हैं कि सेक थीटा रियल होता है 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा, 1 या 1 से ग्रेटर देन, -1 और -1 से लेस देन। तो सेक थीटा टू बी रियल, सेक थीटा रियल तब होगा जो रूट में है वो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के इक्वल, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू -5/4 से बड़ा या बराबर। अब आइए, अब हम लोग पढ़े हैं कि सेक थीटा का मान लेस देन 1 होता, लेस देन इक्वल टू -1 होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इस बार इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस 5 प्लस 4 के बाई 2 लेस देन इक्वल टू -1, तो प्लस माइनस -1 5 प्लस 4 के लेस देन इक्वल टू -2 प्लस माइनस √5 प्लस 4 के लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो चूंकि रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 4 प्लस 5 के का रूट -1 से छोटा और इक्वल नहीं होगा, इसीलिए निगेटिव वाला साइन देते हैं।
5 प्लस 4k लेस देन इक्वल टू -1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, कारण -4 देखिए -1 से छोटा है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ये 1 ही ना बना हुआ। तो यहां से k ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को 1 से घटाएंगे तो ये -1 आएगा, -4 हो जाएगा बाई 4, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इतना इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस -5 प्लस 4k बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो -1 प्लस माइनस √5 प्लस 4k ग्रेटर देन 2 प्लस माइनस 5 प्लस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नेगेटिव वाला केस तो होगा नहीं, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर 3 से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए पॉजिटिव लेंगे। 5 प्लस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 प्लस 4k ग्रेटर देन 9, 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किधर सॉल्व किया, ई कह रहा है 1 से बड़ा, ई कह रहा है -1 से बड़ा, और ई कह रहा है -5/4 से बड़ा। ई कह रहा है k का वैल्यू 1 से बड़ा, ई कह रहा है -1 से बड़ा, और ई कह रहा है -5/4 से बड़ा। देखिए यहां -2 किए थे, -1 इधर आकर +1 हुआ था, तो -1, तो -1 से रूट तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव से छोटा नहीं होगा, लेकिन निगेटिव नंबर निगेटिव से छोटा हो सकता है। स्क्वायरिंग किया, यहाँ इनइक्वालिटी का साइन, तो कॉमन वैल्यू 1 से बड़ा, ये -1 से बड़ा, यानी k बिलोंग्स टू होगा 1 से इन्फिनिटी तक। लिखिए इसको, लिख लिए सब लोग। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि इफ cos x माइनस वाई कॉमा cos x माइनस वाई कॉमा cos x एंड cos x प्लस वाई आर इन HP में है, देन फाइंड, तो हम लोग को फाइंड करना है मॉड cos x इंटू sec y/2। इसका वैल्यू निकालना है कब, जब यह तीनों टर्म HP में है। तो देखिए सिंस cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई आर इन HP, तो HP 11th में पढ़ा दिए हैं सबको। तीन टर्म HP में कब होगा, जब यह हार्मोनिक मीन होगा, यानी cos x इक्वल होगा 2 इंटू cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई a प्लस b होता है, cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। तो cos x इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b का ही फॉर्मूला होता है, नीचे हो जाएगा 2 cos x cos y। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर cos y, 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, 2 से 2 गया, cos स्क्वायर x को इधर लाओ, तो cos स्क्वायर x cos y माइनस cos स्क्वायर x इक्वल माइनस साइन स्क्वायर y बचा, या भी इधर रहने दीजिए, जो है उसको लिखते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर y। साइन स्क्वायर y को इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x cos y implies that LHS में साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर y लिखेंगे, RHS में cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस cos y इंटू 1 प्लस cos y लिखेंगे।
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई। इससे कैंसिल किया, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 इक्वल होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर वाई बाई 2। 2 इक्वल कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई 2। इधर का स्क्वायर आके रूट साइन प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2। अब जब इधर मॉड लगेगा तो मॉड लगने के बाद यह पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड लगने के बाद यह आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इतना, लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी व्हेन साइन थीटा इक्वल एक्स प्लस पी बाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। पी का मान निकालना है जब साइन थीटा का वैल्यू एक्स प्लस पी बाई एक्स है। तो यहां से हम दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 वेरिएबल है, पी है, एक्स है, थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई एक्स होगा। एक्स साइन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस पी इक्वल 0 होगा। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहता है कि एक्स रियल है। एक्स कब रियल होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा। तो एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x का वैल्यू यहां से हम लोग का निकला साइन थीटा प्लस माइनस, ब्रैकेट है याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4p बाई 2। अब सवाल कहता है कि x रियल है, यहां लिखा हुआ है कि x रियल है। x कब रियल होगा? जो रूट में है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से क्या होता है? छोटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 से छोटा होता है और यहां साइन स्क्वायर किससे बड़ा है? 4p से। 4p से साइन स्क्वायर बड़ा है तो 4p का ही वैल्यू 1 से क्या होगा? छोटा। तो p लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 1/4, यानी p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/4। लिखिए, लिख लिए। और देखिए यहां तक रहने देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और टिपिकल सवाल है जो ग्राफ से बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा तो वैसा सवाल ग्राफ बनाने के बाद अभी आप लोग किसी भी किताब से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद हम आपको इनवर्स ट्रिग्नो पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 12th में है और जेईई मेंस में है और इनवर्स ट्रिग्नो का यूज कैलकुलस में भी है। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लेंगे तब कैलकुलस हम शुरू करेंगे।
तब तक इनवर्स और डिटर्मिनांट मैट्रिक्स आप लोग का निकाल देंगे। इनवर्स भी चलते रहेगा और डिटर्मिनांट के बाद हम मैट्रिक्स शुरू करेंगे। डिटर्मिनांट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसका बहुत सारा सवाल मैट्रिक्स खत्म होने के बाद लगवाएंगे।